अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार गए हैं और प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। अमित शाह से मिलने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंचे हुए हैं। यकीनन आज प्रवेश वर्मा का दिन है, आज बहुत बड़ी जीत लेकर, और यकीनन जब उनको टिकट नहीं दिया गया था थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी उनके लिए पैदा हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उनके लिए शायद नियति ने ये बहुत बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल के ऊपर लिखी हुई थी। और आज जरा सोचिए, प्रवेश वर्मा उनका पूरा का पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर, अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जब बातचीत कर रहे थे बहुत ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं। अमित शाह पर बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की ओर से निशाना साधा गया था। हार गए आपके ये दोनों बड़े चेहरे। बिजली की गड़गड़ाहट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन ये जो बिजली गिरी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर, ये अपने आप में बताता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में बैठकर बता रहे हैं। इस वक्त नीरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा का प्रवेश हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और भी आगे के लिए राह तय करने के लिए भी। जी बिल्कुल चित्रा, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जैसे ही रिजल्ट पता चला प्रवेश वर्मा को, वो जीत गए हैं, वो अपना आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं इस समय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर अपना आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव हराया है। इस बात की पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नई दिल्ली सीट पे जो चुनाव है बहुत टफ रहने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला था। प्रवेश वर्मा लगातार उनको कड़ी टक्कर दे रहे थे, हर मोर्चे पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, और आज जब रिजल्ट सामने आया है तो एक बिल्कुल कांटे की टक्कर में प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीत लिया है। और चुनाव का रिजल्ट जैसे ही पता चला, जैसे ही ये मालूम हुआ कि प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए हैं, प्रवेश वर्मा सीधा गाड़ी में अपने घर से बैठे और इस समय गृह मंत्री पर कृष्णा मेनन मार्ग पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रवेश वर्मा वो पहले बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो जीतने के बाद सीधे गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राखी जी बोलेंगे कि मुख्यमंत्री बना दीजिएगा थोड़ा इशारों में। फिलहाल बहुत ही नम्र देखिए, ये मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैच्योर थी। प्रवेश वर्मा जी जब मीडिया भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो हमें आगे अभी देखना होगा, लेकिन ये शुभ संकेत हैं सारे कि एक दूसरे से मिलने का, आशीर्वाद लेने का। एक चीज बोलना चाहूंगी आपसे कि सुबह में ये बात हो रही थी कि बड़े नाम ध्वस्त हो जाएंगे, और जिस तरह से ये हुए, अब अगला नंबर लग रहा है, खुदा न खास्ता, लेकिन आतिशी की भी हालत कुछ ठीक लग नहीं रही है, और इतने सारे नाम, इसका जाना बहुत बड़ा ये संकेत है कि कितना अंदर में कितना आक्रोश बेचैनी बहुत ज्यादा थी। शीश महल जिसने चकनाचूर कर दिया अरविंद केजरीवाल के सपने को 2025 में, ये शीश महल की तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से शीश महल का मुद्दा उठाकर निशाना साधा था अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुद्दा भी काफी ज्यादा डैमेज कर गया, क्योंकि जगह जगह दिल्ली की 70 सीटों पर जहां जहां बीजेपी या 2 सीटों पर उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे, वहां वहां कथित शीश महल का एक एक रिप्लिका बनाकर बीजेपी की ओर से रखा गया था। लोग आते थे, कुछ लोग आकर वहां पर अरविंद केजरीवाल की लगातार मुखालफत करते, आलोचना करते, तो कई लोग सेल्फी क्लिक भी कराकर जाते थे। कई लोग काउंट करते थे कथित शीश महल के उस रिप्लिका को देखकर कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितने दरवाजे हैं। इस तरह से चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। यकीनन कथित शीश महल का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक सादगी के साथ शुरू हुई थी। जब दिल्ली की जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, साधारण तरीकों से रहूंगा। एक वक्त पर शीला दीक्षित के एसी को काउंट करके वो कहते थे कि इतनी ज्यादा एसी लगाने की क्या जरूरत है आपको, लेकिन आज देखिए जब आप शीश महल बनवाते हैं तो यकीनन दिल्ली की जनता आपसे जवाब लेती है, और इस तरह का हर्ष होता है आम आदमी पार्टी का, जैसा अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से हुआ है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन, किस मुद्दे पर हारे केजरीवाल?
देखिए ये सारे मुद्दे जो मैं आपसे पहले कह रहा था और आप सही रिकाउंट कर रही हैं कि शीश महल का मसला है, लिकर पॉलिसी का मसला है, अपने वायदे जो उन्होंने पूरे नहीं किए चित्रा, उसकी वजह से ये हार हुई है। देखिए शेक्सपियर ने, मुझे याद है कि एक अपने नॉवल में लिखा था, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस टू गिव प्लेस टू न्यू। आखिरकार इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के पास चित्रा इस बात का विकल्प था कि वो वापस जाते उस पार्टी के पास जिसको शीला दीक्षित ने 15 साल, हम अभी भी कहते हैं कि बहुत अच्छा गवर्न करके दिखाया था, उन्होंने वो नहीं चुना। तो हमको ये मानना पड़ेगा इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड प्रो मोदी। लेकिन अभी तो शीला दीक्षित नहीं थी ना, ये बात बिल्कुल सही है सर। हम लोग अलग अलग हिस्सों में गए, शीला दीक्षित के कार्यकाल को या उन्होंने जो कामकाज किया था आज भी दिल्ली की जनता उसको याद करती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाया और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल हारे। बड़ी वजह क्या? देखिए शीला दीक्षित ने काम अच्छा किया, उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए, लेकिन अगर उनको याद करती तो पिछले 6 इलेक्शन कांग्रेस जो उनके नाम से लड़े गए थे वो हारती नहीं। तो जो है कि वो ये एक तरह से मिथ है कि शीला दीक्षित के कारण जो है कि कांग्रेस बहुत आगे उभरी। कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन इसमें जो है केजरीवाल की हार जो है उसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस ने इस बार इलेक्शन बहुत ज़ोर से लड़ा। कांग्रेस का और बीजेपी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि आप मुक्त दिल्ली, और वो उन्होंने कायम किया। केजरीवाल जो है लोगों के सामने खड़े नहीं आ पाए और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो लोगों ने उन इल्ज़ामों को एक तरह से मान लिया और इनको हरा दिया, मनीष सिसोदिया को हरा दिया, जो है एक बहुत भारी धक्का है आम आदमी पार्टी के लिए। अब इसके सर्वाइवल का सवाल है। और अभी तो शराब घोटाले वाला मामला चल ही रहा है, अभी तो जमानत पर है बड़े। हाँ जी, और इंडिया ब्लॉक के लिए ये बहुत बड़ा वो है। इंडिया ब्लॉक अब 100% कोलैप्स करेगा, क्योंकि जो पार्टीज़ जो थी, जो छोटी पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, जैसे उमर अब्दुल्ला ने भी आज बोला, वो पहले भी जो है कांग्रेस को फंसाने के चक्कर में जब थे महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान कि दफ़ा 370 को लेकर, जो है कि जबकि कांग्रेस की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन एक तरह से नैरेटिव बना दिया था। तो रीजनल पार्टीज़ जो है, जो इंडिया ब्लॉक में है, वो जो है उसमें अब बहुत तगड़ा जंग छूटे, बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हालांकि जंगपुरा की जंग मनीष सिसोदिया हार गए हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से। लेकिन कांग्रेस क्यों पिछलग्गू बनी रहे आम आदमी पार्टी की? अब संदीप दीक्षित के अगर मनोभाव को नीरज हम समझे, उनकी मां के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया गया था। अरविंद केजरीवाल आएंगे तो जेल भेजेंगे, आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो वो करेंगे, CWG में भ्रष्टाचार किया। ये संदीप दीक्षित ने अगर मजबूती से चुनाव लड़ा और वो अगर हारते हैं और यहाँ पर जीत जाते हैं, तो उन्होंने कम से कम जो पुराना बदला था वो भी तो लिया है ना। कांग्रेस की इतनी आलोचना क्यों होती है? बिल्कुल, देखिए चित्रा, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ रिएक्शनरी फोर्स बनकर रह गई। वो जो बीजेपी कह रही थी चक्रव्यूह इस तरह का कसा बीजेपी ने कि वो सिर्फ रिएक्शन देती थी कि बीजेपी ने कहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, उनका अपना कोई मुद्दा था ही नहीं।